सो बच्चों लेट्स सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस। ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 7। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 कॉमा -5 एंड -2 कॉमा 9। सो 2 कॉमा -5 ये एक एड्रेस है किसी पॉइंट का, और वो पॉइंट कहाँ पे है? पूरा 2 डायमेंशनल स्पेस में है। तो एक 2 डायमेंशनल स्पेस अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। मैथमेटिक्स में इसको कैसे बनाते हैं? एक्स और वाई एक्सिस बना के। तो मैंने एक वाई एक्सिस बना दिया, एक मैंने एक्स एक्सिस बना दिया। ठीक है, इस पूरे 2 डायमेंशनल स्पेस में 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट है 2 कॉमा -5, दूसरा पॉइंट है -2 कॉमा 9। तो देखते हैं 2 कॉमा -5 कहीं पे पॉइंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे 2 कॉमा -5 कहाँ पे होना चाहिए? एक्स वाला पॉजिटिव है, देखो 2, ये 2 पॉजिटिव है एंड वाई वाला नेगेटिव है। तो इस साइड पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो इस वाले क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा। तो मैं एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 2 कॉमा -5, और इस पॉइंट का नाम भी लिख दिया जाए ए पॉइंट, ताकि बुलाने में आसान हो। कभी मैं बोलूँ पॉइंट ए तो आपके दिमाग में आएगा कि ये पॉइंट है। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -2 कॉमा 9। सो एक्स नेगेटिव है, देखो -2 है, वाई पॉजिटिव है। तो इस साइड में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा। तो मैं एक और पॉइंट मार्क करूंगा यहाँ पे, मैं इस पॉइंट का नाम लिखूंगा बी, और ये पॉइंट का एड्रेस है -2 कॉमा 9। देन तो क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम। एक कोई ऐसा पॉइंट मैं मुझे एक्स एक्सिस पे फाइंड आउट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इट इज दिस पॉइंट, लेट्स से इट इज दिस पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट की एक खासियत है, और वो खासियत ये है कि यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखा जाए तो ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। ऐसा मुझे एक पॉइंट ढूंढना है। ओके, कहाँ पे ढूंढना है? इस एक्स एक्सिस पे ढूंढना है। बोल रहा है क्वेश्चन खुद ही, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ऑलराइट, सो हमें क्या करना चाहिए? कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं कि लेट्स से कोई एक पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, लेट्स से यहाँ पे होगा। मुझे नहीं पता कि इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, वही मुझे पता करना है। तो मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट का कुछ एड्रेस रहा होगा। क्या मानूं? इस पॉइंट का कुछ एड्रेस मान लेते हैं x,0। क्यों x,0? क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसके एड्रेस में y तो 0 ही है ना। जैसे देखो, हमने पहले भी अपने इसमें देखा था, इसमें देख लो। इसमें अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से इस पॉइंट की बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इस पॉइंट का एड्रेस क्या लिखोगे तुम? आप लिखोगे -7 होगा ना यहाँ पे, -7 कॉमा वाई कितना है? 0। ये पॉइंट, इस पॉइंट का एड्रेस क्या लिखोगे? -4,0। इस पॉइंट का एड्रेस क्या लिखोगे? 0,0, एक्स भी 0 वाई भी 0। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं, इस पॉइंट का एड्रेस -13,0, क्योंकि एक्स तो कुछ भी चेंज हो रहा है इस पे एक्स एक्सिस पे, लेकिन वाई हमेशा 0 है। वाई में तो मैं ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर ही हूं, तो इसलिए मेरा वाई हमेशा 0 है। ओवरऑल कहना यह है मेरा कि इनकेस आप अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसमें y हमेशा, उसका जो y कोऑर्डिनेट है उसके एड्रेस का, वो हमेशा 0 होगा। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट का एड्रेस बोला जाए तो -16, -17, -18, -18,0। तो मुझे पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका
वाई कोऑर्डिनेट तो मुझे गारंटी के साथ पता है कि वो 0 होना चाहिए, 0 होगा ही होगा। डन। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट मान लिया जाए, जो कि मैंने ये मान लिया है, तो इसका अगर मुझे एड्रेस लिखना है तो मुझे नहीं पता कि इसका एड्रेस क्या है, जिसको मैंने एक्स मान लिया है, कॉमा वहाँ यहाँ पे वाई लिखना चाहिए था, लेकिन वाई मुझे गारंटी के साथ पता है कि क्या है। वाई मुझे गारंटी के साथ पता है एक्स कॉमा 0 है, तो इसका एड्रेस कुछ भी रहेगा, 5 कॉमा 0 ही होगा, -5 कॉमा 0 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वाई वाला तो 0 ही होगा। इसलिए मैंने पहले से ही 0 लिख दिया। ठीक है। और ये बात मुझे कैसे पता चला कि मुझे 0 लिखना चाहिए? क्योंकि खुद ही बता रहा है क्वेश्चन में कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऐसा है। और इस पॉइंट की खासियत ये है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना दूँ, आई मीन यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ ऐसे, और इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं सी, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। एंड अगर सी से लेकर के ए तक एक लाइन बना दिया जाए ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा सी ए, ये दोनों बराबर होगा। ओके, दिस इज एज पर क्वेश्चन। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि बी सी, लेंथ बी सी इज इक्वल टू लेंथ सी ए, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं लेंथ बी सी कितना होना चाहिए। बी से सी तक अगर आप लेंथ निकालना चाहते हो, आप कैसे निकालोगे? x1 माइनस x2, सो मैं लिखूंगा x माइनस माइनस टू, सो x प्लस टू हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 0 माइनस नाइन का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इक्वल टू, उसी तरीके से अगर मुझे सी ए निकालना होता तो मैं कैसे निकालता? x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर। जी, अब देख लो, इसको सॉल्व कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे। अगर मैं दोनों तरफ ऐसे स्क्वायर कर देता हूँ तो देखो ये रूट गायब हो जाएगा, राइट? सो ये रूट को हटा ही देते हैं, हमने रूट को हटा दिया। फिर क्या हो गया? x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना था? 5 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। 5 स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया जाए 25, 9 स्क्वायर लिख दिया जाए 81, तो कितना हो गया जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, मतलब इतना प्लस इतना इंटू ए माइनस बी। तो देखो ए प्लस बी के जगह पे एक्स माइनस टू इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 25 में से 81 चला गया, कितना बचेगा? 6, 7 में से 2 गया 56। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो ये x प्लस एक्स, 2x, ये टू कैंसिल, राइट? सो 2x इंटू, यहाँ पे क्या होगा? इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये वाला प्लस बन जाएगा। डन। अब देखो ये x कैंसिल, 2 प्लस 2 4 इक्वल टू 56। तो क्या आ गया जी? अच्छा सॉरी, ये 56 नहीं, -56 होना चाहिए, है ना? 25 में से 81 चला गया ना, तो नेगेटिव होगा ना। देख लो ऐड करके, 6, 5, 11,
5 2 7 1 8, ठीक है, -56। तो कितना होगा ये? x इक्वल टू -56 डिवाइड बाई 2 इंटू 4। देखते हैं, ये हो गया 14 7, है ना, -7। सो इतना पता चल गया मुझे कि x इक्वल टू -7 है। तो देखो, इसको हटा करके मैं लिख दूंगा -7, 0। और यही तो पूछ रहा था, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। -2, 9 एंड 2, -5 इनसे इक्वी डिस्टेंट है अगर आप -7, 0 लेते हो। ठीक है, इसका आप डिस्टेंस निकाल के देखना, बी सी डिस्टेंस निकालो और सी ए डिस्टेंस निकालो, ये दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, सो इसी तरीके से आगे देखें, ये देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको हम कोशिश करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आप दोबारा से आप ऐसा करना, बी सी डिस्टेंस निकालना। बी सी कितना होगा? x प्लस 2, सो दैट इज -7 -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे निकालोगे ना। ये वाला डिस्टेंस निकालना और फिर ये डिस्टेंस निकालना और देखना कि दोनों बराबर होंगे। ओके, सो ये आप खुद ट्राई करना एक बार। लेट्स सी दिस वन। Find the values of y for which the distance between the points p 2, minus is. So there is a point. There is a point. कौन सा पॉइंट है जी? 2, -3। तो मैं कोई भी है यहाँ पे पॉइंट लिख दूँ, 2, -3 यहाँ पे कहीं होगा, 2, -3। ओके, और इसका नाम है p। एक q पॉइंट है 10, y, वो मुझे नहीं पता, तो कहीं पे भी ले लेते हैं। 10, y, ये है q पॉइंट। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, ये बोल रहा है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ 10 यूनिट। तो मुझे पता है कि जी QP इज इक्वल टू 10। डन। सो पीएच देख सकते हो, इसमें भी मैं सेम उसी तरीके से करूंगा, x1 -x2 होल स्क्वायर प्लस 10 -2 किया तो y -3 होल स्क्वायर। इसका अगर मैं अंडर रूट करूंगा तो ये 10 आएगा। ऑलराइट, सो इस अंडर रूट को आप हटा दो, इट बिकम स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 100 लिख देता हूँ। डन। 10 -2 होल स्क्वायर, दैट बिकम्स 64। ठीक है, प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 100। अब ये देखो कितना आएगा, y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 100 -64, सो 36। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस 36 को लिखा जा सकता है ना 6 का स्क्वायर, और ये इस साइड आ गया तो ये मैं माइनस कर दूंगा, -6 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या हो गया, y प्लस 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। अब इसके दो आंसर आएंगे, देखो y इक्वल टू -9 या तो y इक्वल टू 3।
तो दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं इसके। ठीक है, या तो आपका पॉइंट ऐसा हो सकता है 10, -9, तो देखो कहाँ पे होना चाहिए 10, -9, y माइनस है ना, तो अब इसको मिटा दें, ये दो आंसर आए हैं तो इसको मिटा देते हैं। अब आप खुद से देखो ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अगर y -9 है तो पॉइंट क्या होगा 10, -9, 10, -9, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो इस साइड पे कहीं रहा होगा 10, -9। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर Q। इसका डिस्टेंस भी आप देखोगे तो 10 यूनिट आएगा, और या तो ये भी हो सकता है y = 3, सो 10, 3 इस साइड में कहीं रहा होगा, ये डिस्टेंस भी 10 यूनिट होगा। नहीं यकीन है तो आप डिस्टेंस निकाल के देख लो, एक बार निकाल के देख लेते हैं। ये क्या हो गया, तो ठीक है ये y एक्सिस था, लेट्स से ये मिट गया, कोई बात नहीं, तो बना देता हूँ एक बार दोबारा। कुछ ऐसा था, है ना। अब ये डिस्टेंस निकाल के देख लो, 10 - 2 विच इज 8² प्लस 3 - 3 6², इसका अंडर रूट कितना आएगा 8 × 8 = 64 प्लस 6 × 6 = 36, इसका अंडर रूट कितना आ गया 100 का अंडर रूट विच इज 10। इसमें भी करके देखते हैं, इसका डिस्टेंस 10 - 2, सो 8² -9 -3, सो -9 -3 ऐसे होगा ना, इसका होल स्क्वायर करोगे आप, तो देखो -9 ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -9 + 3 -6, -6 का होल स्क्वायर, डन। सो 8² -6 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया 36, ये आ गया 64, और इसका आप रूट करोगे, सो ये भी आ गया आपका 10। 64 + 36 100 होता है, 100 का रूट हो गया 10। सो द पॉइंट इज कि दो ऐसे पॉइंट्स हैं इस पूरे 2 डायमेंशनल स्पेस में, 10, -3 एंड 10, -9 भी है, जो कि इस वाले पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। और हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये चीज बिल्कुल हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है, उसी तरीके से आप ये देख लो, इफ Q is a point which is 0, 1 is equidistant from this and this, find the value of x। तो ठीक है, ये तो सेम ही वही वही क्वेश्चन हो गया। एक पॉइंट है Q 0, 1, ओके, कहीं पे ये पॉइंट रहा होगा। एक पॉइंट P है 5, -3, अभी मैं कहीं पे भी लिख रहा हूँ, अभी मैं x एक्सिस y एक्सिस नहीं बना रहा, ओके। और एक पॉइंट है R विच इज x, 6, ठीक। इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, Q ये वाला पॉइंट, आई मीन दिस डिस्टेंस, ये कौन सा है 5, ये P है, ये वाला है R। So Q is equidistant from P and Q is equidistant from R. So basically QP is equal to QR। तो अगर ऐसा है तो आपने बताना है कि x का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, सेम उसी तरीके से हम निकाल लेंगे, है ना। सो ये चीज आप खुद ट्राई करना। Find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 -3, 4। ओके, सो बेसिकली देयर इज अ पॉइंट, एक लिख लेते हैं x, y, ठीक है, एंड एक पॉइंट है 3, 6
एक पॉइंट है -3,4। इनका कुछ नाम लिख दिया जाए। सो इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी। ठीक है जी। सो फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई मतलब सी वाला जो पॉइंट है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दोनों। सो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर हो। अगर ऐसा है, बराबर होना है, सी ए इज इक्वल टू सी बी। सो क्वेश्चन सेज कि क्या रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखो, अगर ये डिस्टेंस निकालते हैं पहले सी ए कितना होगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये आपका सी ए आ गया। दिस शुड बी इक्वल टू, अगर आप सी बी निकालो तो क्या करोगे, x -3, सो मैं लिख सकता हूँ x+3 होल स्क्वायर प्लस y-4 y-4 होल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट है। डन। अब देख लो, इन दोनों को स्क्वायर कर दो, जो भी आएगा वो एक रिलेशन आएगा बिटवीन एक्स एंड वाई। करके देखते हैं, दोनों को स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट चला गया। डन। अब x-3 का होल स्क्वायर है और x+3 का होल स्क्वायर है, x को इधर लेके आते हैं पूरा, सो इट इज लाइक x-3 होल स्क्वायर माइनस x+3 का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू y-4 इस साइड था पहले से, y-6 को इस साइड ले गए इक्वल टू के, सो y-4 होल स्क्वायर माइनस y-6 होल स्क्वायर। डन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी एक्स -3 प्लस x+3 ए प्लस बी इंटू ए के जगह पे x-3 माइनस बी, तो जब आप माइनस करोगे तो ये -x और -3 हो जाएगा, इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे देख लो, a which is y-4 plus b is y-6 into y-4 माइनस b की जगह पे y-6, सो आप लिखोगे ना -y-6, सो ये -y+6 हो जाएगा, -y+6। डन। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, ये 3 कैंसिल, ये x कैंसिल। डन। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x इंटू -3 इक्वल टू, ये हो गया 2y -10 इंटू ये y कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका इंटू 2। डन। ये 2 कैंसिल कर दो, यहाँ से भी अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये आ गया 2 कॉमन ले लिया, तो ये 2 3 6, सो बेसिकली आया -3x इक्वल टू y-5। यही रिलेशन है। x और y का किसी ने पूछा कि क्या रिलेशन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, या -3 को भी इधर ले जाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर लो, +5 -y डिवाइड बाई 3। So this is your relation between x and y। सिंपल था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल द पॉइंट इज कि अभी बहुत अच्छे से आपको एक एक्सपीरियंस हो गया होगा टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 2 डायमेंशनल स्पेस की। अगर 2 डायमेंशनल स्पेस है तो कोई भी 2 पॉइंट उस स्पेस में, उस दुनिया में कोई भी 2 पॉइंट है, उसके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका
प्रैक्टिस हो गया होगा आपको। डन। सो इसके बाद कुछ और भी चीज़ों को सीखेंगे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो आपको अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।